साथियों गुड इवनिंग। और हम सब साथियों को बस एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहते हैं कि साथियों आप मेरा इंतज़ार मत करिए कि जब मैं वहाँ पे मतलब पहुँच जाऊँगा तभी जाके आप वहाँ पे आएंगे और तभी जाके ज्ञापन देंगे और तभी जाके कोई एक्टिविटी की जाएगी। फ़िलहाल तो आप यही भी कर सकते हैं कि जो भी अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग करवा चुके हैं, जो भी भर्ती प्रक्रिया के प्रोसेस में भाग ले चुके हैं और जिनकी भी संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हैं, वो सभी अभ्यर्थियों को एक्टिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप मेरा इंतज़ार मत करिए कि मैं वहाँ पे रहूँगा तभी आप कोई एक्टिविटी करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि पहले सब एक्टिव हो जाएं। एक दो बार हमको डीपीआई में और शिक्षा मंत्री जी से मिलना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हम जो प्रोसेस में हैं इस समय, तो कम से कम हमारी बात संज्ञान में पहुंच जाए और हम उनको एग्जैक्ट है जो चीज़ें बता सकें, एक्चुअल पोस्ट बता सकें कि हमारी कितनी खाली हैं, और पोस्ट हम ये भी कह सकें कि हम कितने अभ्यर्थी हैं जो अब बचे हुए हैं जिनकी काउंसलिंग हो सकती है, जिनकी नियुक्ति आदेश जारी हो सकते हैं। तो हम सबको एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो वो सभी अभ्यर्थी जो कुछ इसमें ऐसे अभ्यर्थी में जो अदर स्टेट से भी हैं और प्रोसेस में भाग भी ले चुके हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो पूरी ज़्यादा मध्य प्रदेश के हैं। तो विशेषकर अनुरोध हमने आप देखेंगे तो ओबीसी होल्ड के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए तो वो तो अपने स्तर प्रयास कर ही रहे हैं और वो एक्टिव भी हैं, और वो सब अब उसमें कोई अलग नहीं है, ओबीसी होल्ड हो वेटिंग हो सब एक ही चीज़ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा बाकी कैटेगरी के जो लोग हैं, अब मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि ओबीसी अभ्यर्थी ही आगे आएँ। अब तो सभी अभ्यर्थियों को ज़रूरत है इस समय, क्योंकि ये ऐसा मूवमेंट है कि जहाँ पे चीज़ें अंतिम रूप से सक्सेस हो सकती हैं बिल्कुल। तो आपको है जो बिल्कुल एक्टिव होने की ज़रूरत है और अपने हक और अधिकार के लिए, क्योंकि देखो आज तक संघर्ष जो करते आए हैं, अगर उसको सफलता में बदलना है तो लास्ट मोमेंट पे भी अडिग रहना होगा, मतलब हमें पूरी तरीके से प्रयास करना होगा। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ जो भी किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हों जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिला चॉइस फिलिंग या जो भर्ती प्रक्रिया के इतने नज़दीक हैं कि उनके सिर्फ कुछ प्रयास से है जो सबकी जॉइनिंग हो सकती है, तो आप ज़रूर पूरी तरीके से मेहनत कीजिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन देखो अंतिम रूप अब यही बचा हुआ है, बाकी तो चीज़ें काफ़ी कुछ करके देख ली हैं। फ़िलहाल यही है, तो हम सबको एक्टिव होने की ज़रूरत है, पूरी तरीके से एक्टिव होने की ज़रूरत है और अपनी मांगों को इतना हाईलाइट करना है, इतना ज़्यादा हाईलाइट करना है और उनको एग्जैक्ट चीज़ें बतानी है कि हमारे पास सिर्फ 12 से 1500 तक ही अभ्यर्थियों की है जो जॉइनिंग लेटर जारी होने हैं और ज़्यादा उसमें कुछ बचा नहीं है जिसमें आपको पोस्ट इंक्रीज करनी पड़े या कुछ और आपको नई कुछ स्वीकृति करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे जो पद हैं वो काफ़ी कुछ बचे हुए हैं, चाहे पहली काउंसलिंग से रहे हों चाहे सेकंड काउंसलिंग के बहुत सारे पद हैं हमारे पास। सबसे अच्छा उदाहरण है नाम रिपीट का। इतने नाम रिपीट हुए थे कि इतने नाम रिपीट हुए थे कि 1-2 नंबर तक लिस्ट आराम से जा सकती थी, लेकिन नाम रिपीट के कारण हमारी वेटिंग तक भी क्लियर नहीं हो पाई है। हालांकि मतलब जो प्रोसेस में भाग ले चुके हैं, जिसको हम वेटिंग या जिला चॉइस फिलिंग कह रहे हैं, तो हमारे पास नाम रिपीट का बहुत अच्छा उदाहरण है बोलने के लिए, जिसमें हमारी बहुत सारी वैकेंसी आज भी बची हुई हैं, क्योंकि उस समय वर्ग 1 और वर्ग 2 में अभ्यर्थी चयन हो चुके थे, अपनी जॉइनिंग ले चुके थे, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था। तो उनकी कई बार नाम रिपीट करते रहो, लेकिन उनको जॉइनिंग ऑलरेडी वो ले चुके हैं तो वो नहीं लेंगे, है ना। और हालांकि वर्ग 1 और 2 में जो बीएड अभ्यर्थी होते हैं, तो बीएड अभ्यर्थी भी अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 11 अगस्त के बाद अब जॉइनिंग नहीं ले सकते। तो वो सभी है जो मतलब प्रयास करें, हमारी जो वैकेंसी हैं वो ज़रूर पूरी भरी जा सकती है, जो पोस्ट हैं। तो हालांकि पहले सेकंड काउंसलिंग में भी बहुत सारी वैकेंसी खाली बढ़ रही हैं नाम रिपीट के कारण, और अभी भी जो पोस्ट हैं उसमें भी बहुत, जैसे ट्रैवल के 525 बचे हुए हैं पहली काउंसलिंग के। प्रयोगशाला होती है तो वो हमारे लिए और ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है, उसके लिए प्रयास भी जारी है। लेकिन हमारे इतने पद बचे हुए हैं ऑलरेडी कि आराम से है जो चॉइस फिलिंग में भाग ले चुके हैं अभ्यर्थी, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनकी जो प्रक्रिया है और उनकी जो जॉइनिंग लेटर है आराम से जारी हो सकते हैं। तो हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, मोटिवेट होने की। आप सिर्फ ग्रुप बनाकर या फिर अलग तरीके से एक दूसरे को सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यार कुछ करो ऐसे हो जाएगा, तो को बिना जानने से कुछ नहीं होगा। और मैं आपको बता दूँ, आपने पहले देखा होगा अतिथि शिक्षक, पहले उन्होंने एक रूल बनाया था, हर दिन 10 लोग जाते थे, हर दिन जाते थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने बहुत बड़ा अपना प्रोटेस्ट भी किया, अपनी मांग भी रखी, तो आखिरकार उनकी सुनी गई ना। तो इसी तरीके से हमको अब जो अभ्यर्थी हैं ओबीसी होल्ड में चाहे अभ्यर्थी हों चाहे वेटिंग में हों, उन सभी अभ्यर्थियों को, पूरे सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जागरूकता लानी होगी और कहना होगा हमारे जो पोस्ट जो बची हुई हैं और बाकी हमारे पास अब जो अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है,
तो है हमारे जो जॉइनिंग लेटर आराम से जारी किए जा सकते हैं, आराम से जो प्रक्रिया हो सकती है। तो हमको पूरी तरीके से आवाज़ उठानी है सभी अभ्यर्थियों को, सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें और मेल फीमेल जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी, नहीं तो ये मान लीजिए मध्य प्रदेश में कभी भर्ती का कोई पता नहीं है, और मुझे पता है भर्ती आनी है कब, वो आनी है चुनाव के लगभग, अभी कोई वैकेंसी नहीं आएगी। देख रहे हो ना आप कितने वर्ग 2 की परीक्षा होनी थी वो भी हो नहीं रही है, जबकि सितंबर का टाइम था, कुछ नहीं हुआ। और इससे पहले भी कई बार डेट बढ़ती गई है। ठीक है, तो आप सब ध्यान रखें और अपने सभी अभ्यर्थियों को शेयर करके उनको मोटिवेट करें। ठीक है, धन्यवाद।